हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो हमने आपसे बोला था कि हम एक नई सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है एक हमारी सीरीज़ अलग से चल रही है जिसमें हम 9th और 10th का मैथ कंसेप्चुअली पूरा कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, है ना, एक सीक्वेंस में। ठीक है, उसमें हम 10th का एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, 9th का एक चैप्टर पूरा हो जाएगा 1-2 क्लास के बाद में। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि वहाँ तो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, बाकी फिर से हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो आज हम आ गए हैं एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर के अपनी। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, आर.डी. शर्मा के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि उसमें कम क्वेश्चंस हैं किसी टाइप के, तो वहाँ हम अलग से क्वेश्चंस डालेंगे। आर.डी. शर्मा में क्या होता है, आर.डी. शर्मा में एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आर.डी. शर्मा के अपने अलग से क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। लेकिन ये वाली सीरीज़ में हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। मान लो कोई आर.डी. शर्मा से सॉल्व कर रहा है तो वो यहाँ से रेफरेंस लेकर के कर सकता है। हर एक एक्सरसाइज सीरीज में होगी, सीक्वेंस में होगी, और बिल्कुल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन उसका हम करेंगे। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज है, नंबर सिस्टम। अच्छा देखिए क्या है, एनसीईआरटी में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो एक चैप्टर है। एक चैप्टर में उन्होंने एक्सपोनेंशियल भी डाल दिया और रैशनलाइजेशन भी डाल दिया। आर.डी. शर्मा की बुक में क्या करा है, नंबर सिस्टम अलग चैप्टर बना दिया, एक्सपोनेंट का अलग चैप्टर बना दिया और रैशनलाइजेशन का अलग चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा के ये 3 चैप्टर नंबर सिस्टम जो है हमारा एनसीईआरटी में, उसमें एक चैप्टर में कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बस एनसीईआरटी ने क्या करा है, 2-4 क्वेश्चन डाल दिए, छुट्टी कर दिया, उसमें कुछ खास समझाने वाला है भी नहीं, ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये नई सीरीज, है ना। और इसमें कंप्लीट सीरीज करेंगे हम इसको, 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज आएंगी। तो आपको लगता है जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो था, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने काम पे। चलिए, पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें यहां से ट्रू और फॉल्स देखना है। पहला क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो मैंने आपको पहली वीडियो में ही सब कुछ बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। अगर मान लो ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ है हमारी 0, इधर होंगे नेगेटिव और इधर होंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे ये। ठीक है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हम 1 से जो लेते थे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होते थे, नेचुरल नंबर्स होते थे, नेचुरल। ठीक है, 0 को इंक्लूड कर ले तो क्या बन जाते थे, होल नंबर्स हो जाते थे वो। ठीक है, हम किन की बात कर रहे हैं, जैसे हम जो हमें नंबर लाइन पे डायरेक्ट दिख रहे हैं ना, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं हम। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, वो एक अलग केस है। ठीक है, वो सब रैशनल में आ जाते हैं। फिर अगर हम माइनस से लेकर के पूरा इंक्लूड कर लें यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाता था इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना, पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, पॉसिबल नहीं। आप देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, लेकिन 0 तो एक्सक्लूड हो गया ना, 0 तो नेचुरल नंबर में आया ही नहीं, है ना। तो 0 जो है एक होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है क्या। देखो रैशनल नंबर क्या होता था, आप याद करो, मैंने आपसे बोला था रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों क्या होते थे, दोनों इंटीजर होते थे, दोनों इंटीजर होते थे। और Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता था, ये होता था ना रैशनल नंबर। अब ये कह रहे हैं कि क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं। एक बात बताओ, मैं कोई भी इंटीजर उठा लूँ, -4 -3 1 2 3 कुछ भी उठा लूँ, मैं उसके अपॉन में 1 तो लिख सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे 2 उठा लिया, अपॉन में 1 लिख देता हूँ। तो देखो P है, Q है, P/Q फॉर्म में, Q 0 नहीं है, और दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं ये, है ना। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है। समझ में आ गई बात। हम माइनस ले लेते हैं, -3/1 लिख दो। अभी भी देखो P है, Q है, Q 0 नहीं है, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर तो है। कोई भी इंटीजर ले लो आप, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रू हो गया, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, यस इट इज ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है क्या। अब एक बात बताओ, मैंने लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे साइड में यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने लिख लिया यहाँ पे 3/5, क्या ये रैशनल नंबर है। चलो देखते हैं एक बार। P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। P और Q दोनों इंटीजर हैं, हाँ जी बिल्कुल है। क्या Q 0 है, नहीं जी 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है। भाई इसके अलग अलग देखें, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन क्या पूरा नंबर इंटीजर है। पूरा नंबर तो इंटीजर नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है, डेसिमल में वैल्यू आएगी इसकी।
है ना, 0.6 आएगा। ठीक है, इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब सारे रैशनल नंबर इंटीजर तो नहीं हो सकते। सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बन गया हमारा, फॉल्स बन गया। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यहां पे आप देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। वो करना ही क्या है, जीरो और इंक्लूड कर दो तो ये सारे के सारे होल नंबर बन जाते हैं। मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर्स तो होते ही होते हैं, जीरो और इंक्लूड कर लेते हैं हम उसमें। इसका मतलब ये तो हमारा ट्रू है। कौन सा वाला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? भाई कैसे हो सकते हैं, होल नंबर्स तो जीरो पे आके एंड हो गए ना, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक थे। इंटीजर्स में तो नेगेटिव वाली वैल्यूज भी आती है, मतलब नहीं हो सकता, सारे इंटीजर होल नंबर तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब ये वाला क्या है, ये हमारा फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, ये ट्रू है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो भी एक इंटीजर होता है, याद रखना। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? फिर से वही बात, सारे रैशनल नंबर इंटीजर तो नहीं थे, अभी हमने देखा था। अब ये बताओ, ये हमारा रैशनल नंबर है ना, अभी हमने वेरीफाई किया था कि 3 और 5 दोनों इंटीजर हैं, P/Q फॉर्म है, Q 0 नहीं है तो रैशनल नंबर है। लेकिन क्या ये होल नंबर है पूरा का पूरा? होल नंबर तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स खत्म हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि जीरो एक इंटीजर होता है ना, जीरो एक इंटीजर। तो अगर मैंने जीरो लिखा, मैं इसके अपॉन में 3 लिख लेता हूँ, मैं जीरो के अपॉन में 1 लिख लेता हूँ, मैं जीरो के अपॉन में 5 लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी। अपॉन में तो कुछ भी लिख सकते हैं जीरो के, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका आंसर जीरो ही होता है। जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही आता है, इतनी बात तो पता है ना। अब यहाँ पे देखो, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है। P/Q फॉर्म में है, हाँ जी बिल्कुल है, P है Q है, P और Q दोनों इंटीजर है, हाँ जी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, दोनों इंटीजर हो गए। क्या Q जीरो है? Q जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है और हम उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर होगा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है और उसको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर Q जीरो नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। यार ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, 7th में भी क्या है, 8th में भी क्या है, 9th में मैंने उसमें भी कराया था। फटाफट कर लेते हैं। देखो 1 and 2 है। आप पहले याद करो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या था। अभी हमने ये तो देख लिया कि रैशनल नंबर हमारा P/Q फॉर्म में हम बार बार देख रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होता था, तभी जाके वो रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो मैं चाहूं तो डेसिमल में अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं आंसर दे सकता हूं 1.1, 1.2, 1.3, सारे के सारे इसके बीच में जितने भी आएंगे 1.25, 1.35 सब रैशनल नंबर ही होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देखो अपॉन में 1 लिखा है, यहाँ पे अपॉन में 1 लिखा है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम है। अब इन्होंने हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। एक बताओ 1 और 2 के बीच में 5 का गैप दिख रहा है क्या तुम्हें? डेसिमल में तो है, डायरेक्टली तो गैप नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, इसमें चाहे तो 5 से एक ज्यादा नंबर लेके 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 10 से डायरेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं इनके बीच में। चलो मैंने क्या करा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6/6 यहाँ आया, 12/6 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इनके बीच के रैशनल नंबर देखो, इनके बीच में क्या आ सकता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सब इनके बीच में ही तो है। उसके बाद तो 12/6 आया। ठीक है, तो अब देखो इसको हम रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ दो, ये भी इनके बीच के ही नंबर है, लेकिन रिड्यूस करके लिख दो, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है 7/6। इसको रिड्यूस करोगे 2 से 4 पे, 2 से 3 पे, तो 4/3। इसको रिड्यूस करोगे 3 से 3 पे, 3 से 2 पे, 3/2। इसको रिड्यूस करोगे 2 से 5 पे, 2 से 3 पे, 5/3। ये रिड्यूस होगा ही नहीं, 11/6। तो ये होगा इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स। समझ में आ गई बात? रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, रैशनल वाली एक्सरसाइज इसमें आगे आएगी, वहाँ हम फिर से करेंगे वो। ठीक है, आप चाहो तो इनके बीच में ये भी लिख सकते थे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, कुछ भी लिख दो, 1.25, 1.02, जो मर्जी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फिर से वही बात है भाई, देख लो 3/1, 4/1। हम क्या करते हैं, 6 पूछा है ना, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 21/7, 28/7। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, 22/7 इनके बीच में आएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
28/7। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 पूछा था हमसे और इनके बीच में कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। 6 रैशनल नंबर पूछे थे ना, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये लो हो गया 27/7। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, आप चाहो तो डेसिमल में लिख सकते थे। 3 और 4 के बीच में कितने भी नंबर लिख लो, 3.25, 3.05, 3.55, 3.71, 3.82, ये सारे के सारे रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि देखो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन एग्जाम में जो हम आंसर लिखते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख करके आना, पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम क्या करते हैं उसमें डायरेक्टली जितने नंबर्स पूछे उससे कुछ ज्यादा नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो वो गैप बन जाता है उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा है, कोई भी अच्छा क्वेश्चन इस सीरीज में, इस वाले एक्सरसाइज में दिया ही नहीं है। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमसे कितने पूछे, 5, हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से करोगे तो कितना होगा 18/30, यहाँ 6 से करोगे तो कितना होगा 24/30 हो गया। मतलब डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम था, अब देखो गैप बन गया। 18 से 24 के बीच में 5 नंबर आसानी से आ सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, रिड्यूस करना चाहो रिड्यूस कर लो। ये तो 19/30 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको रिड्यूस करोगे कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। इसको रिड्यूस करोगे तो 7/10 बन जाएगा। इसको रिड्यूस करोगे तो 11/15 बन जाएगा। और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर है। आगे इसके बीच में रैशनल नंबर। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी, खत्म हो गई। आर डी शर्मा की 1.1 एक्सरसाइज थी। ठीक है, इसी तरह से अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो क्या ही है, ये तो आसान है। अभी आप देखना आर डी शर्मा में जैसे ही आप ये वाला पार्ट खत्म करके एक्सपोनेंट पे जैसे ही जाओगे वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का और रैशनलाइजेशन का वो सारे हम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज होती है ना। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी करो उसका 5 बार 10 बार रिवीजन करो जितना कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी वीडियो थी। मिलेंगे अगली क्लास में। अब हमारी 2 सीरीज चल 3 सीरीज चल, मतलब हमारी 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है फिलहाल। कौन कौन सी प्लेलिस्ट बन गई है अब, एक पहली प्लेलिस्ट है हमारी 9th क्लास वाली, दूसरी है 10th क्लास वाली। ये 9th क्लास की प्रैक्टिस सीरीज हो गई है। अब 10th क्लास की प्रैक्टिस सीरीज और हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ये चारों हम कंटिन्यू चलाएंगे और फटाफट हमारी कोशिश है कि दीपावली से पहले हम सारा सिलेबस खत्म कर दें। नहीं हो पाया तो थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे हम, लेकिन करेंगे जो भी वो सॉलिड करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे इस वाली सीरीज में एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।